लाठर विमल की नमस्कार। सारे मेरे फॉलोअर्स को, मेरे श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। क्योंकि देखो, जो सामाजिक हालात बदलते जा रहे थे, पता ही नहीं था मुझे कि इतने अच्छे कमेंट्स भी आएंगे। जो भी दौलत थी वो बच्चों के हवाले कर दी, जो भी दौलत थी वो बच्चों के हवाले कर दी। जब तक मैं नहीं बैठूं ये खड़े रहते हैं। जो भी दौलत थी वो बच्चों के हवाले कर दी। जब तक मैं नहीं बैठूं ये खड़े रहते हैं। ये है परिवार की गरिमा। परिवार क्या है? परिवार के बिना हम कैसे हैं? परिवार कैसा है? परिवार कैसा नहीं है? परिवार को ढूंढने जाते हैं। कैसा परिवार ढूंढा, कैसा वर ढूंढा? तो देखो, पारिवारिक सामाजिक फिर वही वातावरण। कई दिन हो गए हमने, क्योंकि वो क्या करते ना कि फुर्सत में राग गावा थे, अपने मस्त हो जावा थे। लेकिन ये मुद्दे ऐसे छिड़ गए हैं। अभी भी मैंने दलाल आंटी को सुना है, काफ़ी कुछ उनके अंदर से निकल रही है। और देखो, एक एज में अब इनको यूं कहने वाले कह तो देते हैं कि बूढ़ी 65 साल की है, ये है। अब इनके ये भी तो देखो ना कि 65 साल की उम्र में जहाँ दिमाग सटक जाते हैं, खटक जाते हैं, हटक जाते हैं, वो देखो कि एक मिसाल बन के हमारे सामने खड़ी है। ठीक है, तो हम एक ही मुद्दे को लेकर, देखो अब हम यहाँ पे ही एक मुद्दे को लेकर इतना मतलब बोर सा फील करने लगे कि नया 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 कुछ हो। तो अब ये देखो कि फिर बात तो उन बहन की आएगी जहाँ से मुद्दा उठा है। उनको लाइव कल किसी की मेरे पास, मैं लाइब्रेरी में बैठी पढ़ रही थी और मेरे पास एक वीडियो आई, तो वे लाइव थी शायद। अब लाइव में भी जब चल रही हैं तो शब्दावली के है कि कहती है, देखे तेरी भी राम राम आ गई, 11 गिल रहेगी तो न्यू एक कांच क्या में पीवेगी। अब सोचो, शब्द क्या हम दे रहे हैं, क्या सौंप रहे हैं। अब इस बात का असर किस प्रकार होता है, बीच बीच में मैं अपना दृष्टिकोण जरूर रखूंगी, क्योंकि कोट तो मुझे करना ही है उन बातों को लेकर ही जो हम अपने विचार दे सकते हैं। क्वेश्चन में आता है ना कि ये सो एंड इसको सिद्ध कीजिए, और आपके विचार इसमें क्या हैं। तो हम अपना पूरा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस राइट सो एंड सो, बट उसके बाद फिर माई असर्शन इज, मेरे मत में, मेरे विचार में ये है। तो अब असर क्या पड़ता है कि मैं एक बार मैंने मूवी देखी और उसको मैं बार बार देखती रहती हूँ, नायक, अनिल कुमार की नायक मूवी को आप भी देखना। अब तो फटाक से इस पे भी आ जाएगी। पहले तो थोड़ा सा यूं था कि टीवी पे आती या फिर हमें डाउनलोड करवानी पड़ती थी, आ जाएगी। बट उस मूवी के अंदर जो समाज का उठा रखा है, जो सामाजिक मूवी है, जो राजनीति का उठा रखा है, मतलब एक कंप्लीट, जिसको फीचर बोलते हैं हमें, एक पूरा कंप्लीट पैकेज है वो। तो उसको जब हम देखते हैं, अब असर तो आना ही था। अनिल कुमार का किरदार, अनिल कुमार ऐसे कर रहा है तो मेरा भी सर्दी में था और मैं जैसे ही निकली, मैंने भी उस दिन नीला कोट पैंट और वाइट शर्ट ही पहन रखी थी। अब मेरे को मतलब जो ऑफिस में जाना है तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ के और मुझे पार उतरना होता था। मैं संडे का देखा हुआ, मंडे को मैं ड्यूटी हूँ, दूसरे जगह पे मेरी ड्यूटी लगी हुई है, और मैं बड़ी टशन में ऐसे ही जाती हूँ आके। हाँ, तो अब स्टाफ देख रहे हैं, सब कुछ मतलब साइन वाइन कर दिए, चालू हो गया, एग्ज़ाम शुरू हो गई, ये हो गया, तो स्टाफ देख रहा है। क्योंकि मैं थोड़ा ना घुल मिल गई रहती हूँ, स्टाफ देख रहा था आज मैडम का मूड कैसा है। एक सरोज आंटी थी, वो सुने तो देखो उनको याद आएगा। तो उन्होंने बोला कि मैम आज कुछ बात, आज आप कैसे, मैं
मेरे को एकदम याद है, और आज तो मैंने नायक मूवी देखी। अब उसका ओहो, जो फिर हंसे सबने नायक मूवी मैं अभी मैं किरदार में हूँ। किसके? मैं अनिल कुमार वाले किरदार में हूँ, वो फील कर रही हूँ, वो चलने में, वो जाने में, वो करने में। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिसकी हम फॉलोवर हो जाते हैं, जिसको हम फॉलो करने लग जाते हैं, उसका एक एक शब्द इतना मायने हो जाता है। अब बच्चे को लगा लो आप, बच्चा घर पे नहीं मानेगा, छोटा बेबी, वो कहेगा नहीं मेरी मैम ने ये बोला है, मेरी मैम ने ये बोला है। कितने पेरेंट्स जाके मैम को बोल के आते हैं कि मैम आप ये कहना, बच्चे को ये कहना, भाई आपका कहना मानता है, तो वो आदर्श बना लेता है एक। अब बहन क्या सौंप रही है, यारांगे रहोगी ना, न्यूए कांच क्या मैं पियोगी, न्यू करोगी, बोले हाँ मौज लो, मौज लो, मौज ले मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। राइट, एब्सोल्युटली राइट, कि एक एक पल हमारे जीवन पे कितना महत्व रखता है। जब वो खोजनी ही है तो फिर क्या ऐसे परोसे हम? नहीं, अपनी फैमिली बांधे रखें, अपनी फैमिली को महत्व दें, अपनी फैमिली की गरिमा बढ़ाएं। उससे बड़ा सुकून कुछ भी नहीं है, कुछ भी। फटाक से हमारे ऊपर भरोसा होता है, हम जाते हैं, हम आते हैं। ओके, एक महावीरो बहन की आंटी लगती हैं या बहन, आपको मैं बिल्कुल नमस्कार करती हूँ। बहुत ही सलीके और सहजता से और शालीनता से उन्होंने अपने विचार रखे। एक वीडियो मैंने उनकी भी देखी। बोली बेबे इसी तो बात कोनी थी, ऊए बेरानी के लुगाइया का भूरी कीड़ी न्यू लड़गी जमाए कती न्यू उछल उछल के आई। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल भी बात ऐसी नहीं थी। जो डाइवर्शन दे दिया गया, जो मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया गया, क्योंकि बिमला दलाल आंटी ने मुद्दा कुछ और उठाया था और वो छोड़ दिया था कि आप पे ही कहते हैं ना कि आना कभी हमारे कूचे में और जाने का निर्णय आप पे छोड़ देंगे। सेम बिल्कुल आंटी ने यही बात, कूचे मैंने मेरे आंगन में, यानी कि मेरे मोहल्ले में। तो इतना लगाव जब हो जाता है कि नहीं ना मैं आऊँगा, तो आपस में दोस्त कहते हैं आना कभी मेरे कूचे में, मेरे उसमें आना, मेरे मोहल्ले में आना, और जाने का इरादा आप पे छोड़ देंगे। तो आपका जाने का मन करेगा या नहीं करेगा वो आप देख लेना, डिसाइड आप करेंगे उस चीज़ को। तो आंटी ने बात तो चलाई थी, कुछ बना दिया कुछ, उसके बाद अब उस मुद्दे से डाइवर्सन लेके क्या आता है, आप अपने घर में क्या करते हो, आप अपने घर में क्या करते हो। पहली बात तो ये है कि जो घर में करते हैं ना तभी बोलते हैं, और जो फॉलोवर्स बिल्कुल ऐसी बातों को सोचते हैं वो वैसा ही जवाब देते हैं। मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि भाई इतने अच्छे कमेंट्स मुझे मिल जाएंगे। एक आस ही टूट गई थी कि ना भाई समाज तो इस तरह का हो ही लिया, इसलिए अपने में जो किया जाए करते रहो, गाते रहो, शिक्षित करते रहो। आगे हमारे ही बच्चे अगर अगली पीढ़ी से हो, अगली पीढ़ी देखेगी द बेस्ट है, अदरवाइज नहीं। बट यहाँ पे ये एक चल के बड़ा अच्छा सा सिस्टम, और मुझे नहीं पता था कि इतने अच्छे फॉलोवर्स, इतने अच्छे दर्शक इतने अच्छे से सुन के और इस प्रकार से कमेंट्स भेज रहे हैं। ये ताकत होती है एक लिसनर जो अगर बोल रहा है स्पीकर की ताकत लिसनर होते हैं, सुनने वाले होते हैं। अब मैंने कोई भी बात बोल दी, मैं उनका रिएक्शन देख रही हूँ, अगर कुछ नहीं मिला तो वो डाउन आ जाएगी, नहीं बोला जाएगा। ओके, स्वामी विवेकानंद को हम क्यों सुनते थे? शिकागो में, हमें न केवल इंडिया में, भारत में, अमेरिका में जब पहला उन्होंने भाषण दिया था शिकागो में, सिर्फ एक ही बात, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पूरा अमेरिका टूट पड़ा था। मिसाल आज भी है, मिसाल वो थे और मिसाल वो रहेंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस के एकमात्र स्वामी विवेकानंद शिष्य थे।
वो कहते थे मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि एक मशाल ही काफ़ी होती है अंधेरा मिटाने के लिए। तो देख लो पूरे भारत में किस प्रकार का संदेश दिया। तो जो महावीरों बहन ने बात उठाई, इतने गजब तरीके से उठाई और इतनी सहजता से, शालीनता से वो कही है, उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब बेटे का सावन नाम की आईडी से मेरे पास एक मैसेज आया है कि अब उस मैसेज से तो ये लग रहा है कि बेटा है। फिर वो कह रहे हैं कि आप TAI भी लिख रखा है, पता नहीं वो तू कहना चाह रहा है या ताई कह रहा है, जो भी है वो कह रहा है कि फिर पापा आगे कह रहा है भाई मेरे पापा मेरे को इतनी छोटे से को छोड़कर गए थे, मेरी मम्मा ने जितना दुख देखा है क्या मेरी माँ को सिंगरने का हक नहीं है। अरे भाई इस श्रृंगार में उलझ गए रहेंगे हम, तो इस श्रृंगार में उलझ कर रह गए, मतलब उससे आगे बात ही नहीं बढ़ रही। खाली एक श्रृंगार ही है क्या? एक अब श्रृंगार पे एक कल भेज रखी, पता नहीं उन्हीं की तरफ से, मतलब यूँ आई होगी जो भी है। एक बहन कहती हैं कि आप पप्पल आंटी को बार बार ये क्यों कह रहे हो कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, मेरे जब बुरे दिन शुरू हुए। भाई एक तो हम एक पॉजिटिविटी के लिए हम चैनल को खोलते हैं, देखते हैं, अगर पॉजिटिव विचार आएंगे तो वैसे ही ना सारा दिन प्रफुल्लित रहेंगे हम। अब उनका देखो और वो देखो, कहते हैं ना आदि एदा नशा चढ़ गया दर्शन तेरे करके नहीं। जरूरी नहीं है शराब का पीना नशे के लिए। किसी को हम, किसी को गुरूर होता है, किसी को सुरूर होता है, किसी को जुनून होता है, लेकिन क्या सिर्फ उन्हीं को एक मेकअप से ही एक मैजिक होता है क्या, या फिर मेकअप ही एनर्जी देता है? उस बहन ने, मैं थोड़ी सुन पाई, मेरे से आगे ये मेकअप की बातें इतनी नहीं सुनी गई। उसने बोला कि मैं बिल्कुल ही ऐसे ही पड़ी रहती थी, फिर मैंने मेकअप करना शुरू कर दिया, फिर मेरे बच्चों को अच्छा लगा, ये लगा वो लगा। अच्छा, बच्चों को शुरू से ही पता है कि ये मेकअप क्या है, और बच्चों को फिर हम क्यों नहीं ला देते, थोपते, बच्चों को मेकअप क्यों नहीं करते? स्किन एलर्जी है, फलाना है, दगड़ा। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मेकअप मैंने कमी पूरी करना। अब मेरे यहाँ पे कुछ वो है, यूँ है, तो हम उसको थोड़ा छुपाने के लिए, करने के लिए मेकअप किया जाता है, कर लो, लेकिन इसका पीछा छोड़ो भाई। खाली मेकअप की बात यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इस मेकअप के पीछे, मेकअप के सहारे एक संस्कृति की बात हमने उठाई थी। और फिर कहते हो कि टर्न अबाउट इट, इसी की साइड फिर आ जाओ। हम संस्कृति को कितना बचा रहे हैं, सिर्फ ये देखो। चाहे तो हम कहते हैं ना, भला हमने नहीं मेरा बेटा तो हम राज्य होने चाहिए। मतलब एक समझदार सासू ने कही थी यह बात, भले चाहे बहू तन्ने पिटे और चाहे तू बहू ने पिटे, हमने नहीं मेरा तारे में तकरार नहीं होनी चाहिए। ऐले सीधी सी बात है भाई। चाहे तो हम श्रृंगार करके बचाओ, ना बचाओ, संस्कृति को बचा लो, रिचुअल्स को बचा लो, ठीक है। उस बहन के लिए मेरा दृष्टिकोण क्या है, मैं उस बहन से ये कहना चाह रही हूँ कि बेबे 2 दिन खाना छोड़ दे। अगर आपको मेकअप से इतनी हिम्मत मिल रही है ना, इतने एनर्जेटिक आप हो रहे हो, तो एक काम करके देखो, आप सिर्फ 2 टाइम 3 टाइम जितना बन सके आपसे, आप मेकअप करते रहो, श्रृंगार करते रहो, और 2 दिन खाना छोड़ दो। क्या आप चल पाओगे वो आप बताना फिर, ठीक है। 2 दिन खाना छोड़ के अगर मेकअप से कमी पूरी होती है तो कोई बात नहीं फिर तो जरूरत है नहीं खाने की, ना कमाने की, और मेकअप से ही एनर्जी आती है, ठीक है। और फिर 2 दिन आप मेकअप छोड़ दो और खाते रहो, क्या खाट में पड़ जाओगे? मतलब मेरा ये है कि डिफरेंस यूं करना कि भी मेरे अंदर तो मेकअप से ही एनर्जी है, टोटली आपने तो उस पर छोड़ दिया। अंदर से ये भाव जागृत होते हैं
कि मैंने ये अंगूठी पहन ली, इसको मैं उतारूं, कई बार उतार देते हैं, कई बार हम पहन लेते हैं, ठीक है। कविता भी अलंकारों से सजती है, नारी भी अलंकारों से सजती है, लेकिन क्या फिर एक जो स्पेसिफिक ऑर्नामेंट बना रखा है कि उसे के बिना श्रृंगार अधूरा रह जाए? उसको इज्जत भी तो हमने ही दी है, हम ही उसका खिलवाड़ कर रहे हैं, हम ही उसका मजाक बनवा रहे हैं, हमने ही ये फैशन को अडॉप्ट किया था, हमने इन रीति रिवाजों को अडॉप्ट किया था। हाँ एनीवे, कोई बात नहीं। अब मेरा तो विचार ये है कि भी एक व्यक्ति न बनकर, एक व्यक्तित्व बनकर अगर जिए तो ज़्यादा मज़ा नहीं है इस बात में। सारे दिन हम बस के कर लिया कि अरे लड़ते तो हम थे ही, टूटियां पर लड़या करते, जोड़ा पर लड़या करते, कुएं पर लड़या करते, बिटोड़ा में लड़या करते, ईब यो यूट्यूब चल पड़ा तो यहाँ भी लड़ाई शुरू कर दी। अब फिर समाज की जो सोच है महिलाओं के प्रति, उसको हम एक तरफ तो हम खत्म करने जा रहे हैं, और फिर उन समाज को फिर भी हम एक मतलब उपहास का विषय हम फिर दे रहे हैं। अगे देखो आज आड़ पट गई चोटी इनकी, तो आज आड़ चुंडे पट गए, अगे तो भाई यूट्यूब पे भी लड़ाई लड़ेंगी और कुछ नहीं कर सकती, ना है इनका बस का, कुछ कर दिया वो साबित होने लग रहा है, ठीक है। तो इन मुद्दों को छोड़ के समाज के अंदर और बहुत सी बातें हैं। सबसे पहले अपने परिवार से मिल के रहो, रल कर रहो। अगर परिवार में ही झगड़ा नहीं होगा तो समाज में अपने आप नहीं होगा। आजमा के देखो इस चीज़ को। फिर कहते हैं कि परिवार साथ नहीं देते, क्यों कौन देंदे परिवार साथ? बिना परिवार हुए डोई हंडा के परिवार ने ब्याह थे होंगे, परिवार ने अगला रास्ता दिखाया होगा, परिवार है सब कुछ। अब फौजी भाइयों के लिए तो मैं जितना कहो उतना नमन, उतना नमन। एक फौजी अपनी पत्नी को अपने परिवार के ही भरोसे छोड़ के जाता है, अपनी फैमिली को। अब कैसे कहोगे आप? ठीक है, किसी के थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, किसी के सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो परिवार से कटते तो नहीं। अगर यूं को हो जाए तो भाई न्यारी हो जाए, हम तो न्यू रहेंगे। न्यारी भी अगर वो होगी ना तो अपने ससुराल के मतलब यूं आसपास ही देवर जेठा के दोरे रहेगी, उसे घर में रहेगी। यूं अगर अलग भी होना पड़ जाए तो दीवार दूर निकल के, और फिर भी उसको चिंता नहीं रहती कि वो अगर किसी काम में लगी हुई है, स्कूल से बच्चा है तो दादी है, चाची है, ताई है, अपने आप संभाल लेंगी, निश्चिंत होकर छोड़ के वो चली जाती है। कौन कहता है कि परिवार साथ नहीं देते? अभी मैंने YouTube पे मतलब एक ऐसी करंदन, ऐसी करुणामयी, मैं बस पूछो ना, इतना द्रवित होगी उनको देख के। 8 महीने का गर्भ राजस्थान में, और शहीद हो गए मेरे देश के सैनिक। नमन करती हूँ मैं शत शत उनको। इतना समाज, यूं भीड़ इतनी थी कि यूं तिल फेंकने की जगह ना हो, आने की जगह ना हो। और उस बहन को यूं लेके आ रहे हैं, और वो आ रही है, और उसका भीतर जो पाट कर जा रहा है, मतलब बयान नहीं कर सकते। और वो उनको देख रही है, यूं का यूं दिखा रखा है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उसके उमड़, उसके भाव, उसका करंदन, उसका सब कुछ पूरे को वो समेट के, और पूरा समाज रोंगटे खड़े हो गए यूं सुन के। पूरा समाज कहता है कि वंदे मातरम। और वो यूं टच कर रही है अपने पति को, यूं टच करके, और फिर बेचारी हाथ उठा के कहती है वंदे मातरम। सैल्यूट है बहन, उसको सैल्यूट। उसको न केवल परिवार, पूरा समाज संभाल रहा है। कैसे कट जाएं हम परिवार से, कैसे कट जाएं हम समुदाय से, कैसे कट जाएं हम समाज से, ये नहीं पता। जाते जाते बस में कौन बैठा है कौन नहीं। पीछे हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर और ड्राइवर ने एक मिसाल दी थी। एक बच्ची गुमराह होके चल पड़ी थी, एक अंकल साथ में बैठे थे, और वो
उसने अपने तजुर्बे के साथ थोड़ा सा अंदाजा लगाया, कंडक्टर को बोला, कंडक्टर ने ड्राइवर को बोला, धीरे धीरे उस लड़की से पूछा। खूब आई थी ये, सोनू दलाल ने ये इंटरव्यू भी लिया था, उनके उस पे जाके भी देख सकते हो। और कौन कहता है हरियाणा के अंदर मिसाल नहीं है, कौन कहता है हरियाणा के अंदर परिवार नहीं है, कौन कहता है हरियाणा के अंदर समाज नहीं है। अरे बाहर निकलते ही हमारा पूरा समाज हमारा परिवार है, इनके बिना कोई भी रिश्ता खिलता नहीं है। क्यों नहीं यूनिट होके, क्यों नहीं यूनाइटी बना के, क्यों नहीं हम क्यों इतने कमजोर हो गए हैं कि हम डर रहे हैं रिश्ते को निभाने में, करने में। ना 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 छोड़ छोड़, ना 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 छोड़ छोड़, क्यों? हाथ बढ़ाओ, मिलाओ, इकट्ठे हो, आदान प्रदान करो। गाते थे गीत, पहुंच गए पता नहीं कहाँ पे, फिर भी मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं बीच में से ही। अब किस प्रकार से देवर आता है कॉलेज से पढ़ के, अब वो भाभी इंतजार में है। ए मेरा देवर पढ़ के आया, वो हाथ में ले रहा चिट्ठी, ओ देवर पाछे रोटी खाइए, पहले बाच सुना दे चिट्ठी। एरी भाभी राजी खुशी की नमस्ते, उन्हें इबसी न मिलती छुट्टी। एरी भाभी 6 महीने में आवे, तेरा सूटर साड़ी लावे, ओ देवर साड़ी ने के फूकूं, मैं खड़ी महल में सूखूं। क्या करूंगी उस साड़ी का मैं, क्या करूंगी मैं उसका, नहीं चाहिए उसके बिना मुझे ये साड़ी। और जो आज मैं फौजी भाइयों के लिए कुछ मुझे जो पुराना था मेरे को फिर वो याद आ गया अनायास एकदम से, वो मैं करती हूँ, डिवोट उनको डेडिकेट करती हूँ मैं ये। जड़ चले हैं दड़ा दड़ तो बे उड़े ननदी का भाई से, ये छुट्टी भी बंद होगी सरहद पे छिड़ी लड़ाई से। जड़ चले हैं दड़ा दड़ तो बे उड़े ननदी का भाई से, ये छुट्टी भी बंद होगी सरहद पे छिड़ी लड़ाई से। हे सारी दुनिया के लाल बुला लिए छांट छांट के, हे भर भर जहाज चालते कर दिए पाकिस्तान में। हेर लड़ो रे जवानो थम करो रे तरीका थारी चढ़ी करड़ाई से, ये छुट्टी भी बंद होगी सरहद पे छिड़ी लड़ाई से। हे मेरे पति ने चिट्ठी गेरी दिल समझाने ने, हेर चाहोर बिस्कुट डबल रोटी मिल जा खाने ने, हेर माखन भी अड़ खूब मिले सर खूब मड़ाई से, ये छुट्टी भी बंद होगी सरहद पे छिड़ी लड़ाई से। हे आधी रात पर का तड़काए बैठ पिलंग पर रोई, हे मेरी माता की आंखें उगड़गी मकर के लाड बड़ोई, ए मत ना रोवे हे मेरी जाई तेरी किस्मत माड़ी से, ये छुट्टी भी बंद होगी सरहद पर छिड़ी लड़ाई से। वो वीरानी क्या कहती है, सुनने की बात। हे क्यों कर खेलूं फाग मेरा मन छुट रहा होली ते, ये बॉर्डर ऊपर खेले साजन उड़े गोली ते, ये क्यों कर खेलूं फाग मेरा मन छुट रहा
होली ते, ये बॉर्डर ऊपर खेले साजन उड़े गोली ते, ये सारे गए त्योहार आज मेरी किसी दिवाली से, ये छुट्टी भी बंद होगी सरहद पर छिड़ी लड़ाई से। तो लड़ाई तो छिड़ने को बहुत है, अपनी सीमा पे छिड़ रही हैं। हम अपने ही समाज में क्यों लड़ाइयाँ छिड़ रहे हैं? क्यों नहीं एक दायरा बना दिया? क्यों के जमायूं कति गर्दन पे वो के क्या जुआ धर दिया, के वो कटारी रख दी? क्या कर दिया ऐसा? अगर रिश्ते की खुशबू दायरे में है तो क्यों ना लें? अगर परिवारों की खुशबू इकट्ठे रहने में है तो क्यों ना बरतें? इसी के साथ लाठर विमल, नमस्कार।